हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमारी पहली स्लाइड में कंकाल तंत्र दिखाया गया है। मनुष्य का कंकाल तंत्र जो होता है कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जो सिर में सबसे ऊपर का भाग होता है इसे बोलते हैं क्रेनियम। सिर के सबसे ऊपर का भाग इसे क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम में कुल मिलाकर 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 8। अगर पूछा जाए कि क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं तो बताएंगे 8। और उसके बाद यहाँ पे आपका चेहरा दिखेगा। तो चेहरे में जो होता है, जो चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? चेहरे में 14 हड्डियां। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ गले में एक हाइड बोन होती है। गले में कौन सी बोन होती है दोस्तों? हाइड बोन। अगर उसके बाद आगे चलते हैं तो देखिएगा, ये हाथ में इस हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद इस हड्डी को बोलते हैं रेडियस और इस वाली हड्डी को बोलते हैं आपका अल्ना। तो हाथ में ये वाली हड्डी है, बड़ी वाली क्या है? ह्यूमरस है, ये लिखा हुआ है ह्यूमरस। और ये वाली हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो रेडियस है। और ये वाली हड्डी कौन सी है तो बताएंगे आपका अल्ना है। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे कलाई के पास में तो इस ज्वाइंट को बोलते हैं कार्पल। उसके और जस्ट आगे वाले भाग को बोलते हैं मेटाकार्पल। उसके बाद अंगुलियों को बोलते हैं फ्लेंजिस। तो अगर बात करें ह्यूमरस की तो ह्यूमरस की संख्या 1 होती है। अगर बात करें रेडियस की तो रेडियस की भी संख्या 1 होती है। और अल्ना की बात करें तो अल्ना की भी संख्या 1 होती है। लेकिन कार्पल की संख्या 8 हो जाती है। कार्पल कितना होता है दोस्तों? 8 हो जाती है। और मेटाकार्पल की संख्या 5 होती है। और फ्लेंजेस की संख्या 14 होती है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो गले में एक हाइड बोन होती है जिसकी संख्या 1 होती है। और सीने में जो ये राउंड राउंड आपको दिख रहा है, ये राउंड राउंड इसे बोलते हैं रिब्स। रिब्स की संख्या आपकी 24 होती है। रिब्स कितनी होती है दोस्तों? तो बताएंगे 24। रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24। और बीच में जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसे बोलते हैं स्टर्नम। एक स्टर्नम भी होता है। तो बता सकते हो आप कि सीने में कुल मिला के 25 हड्डियां होती हैं। 24 रिब्स और एक स्टर्नम। उसके बाद रीढ़ की हड्डी पीछे से जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये पीछे की हड्डी, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में कुल 26 हड्डियां होती हैं। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? बताएंगे 26 हड्डियां। उसके बाद अगर हम बात करें इधर दोस्तों, तो ये आपको गले में 2 हड्डियां दिख रही होंगी, इधर साइड में, इधर साइड में। इसे बोलते हैं कैल्विकल हड्डियां। इसकी संख्या 2 होती है। और जस्ट यहीं पर पीछे जिसे कंधा बोलते हैं, कंधे में इसके फुला एक इधर और इधर, यानी 2 हड्डियां होती हैं। इसके फुला कितना होता है? 2। कैल्विकल हड्डियां कितनी होती हैं? 2। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका हो गया पैर जिसे बोलते हैं फीमर। ये फीमर, ये दोनों क्या हैं? फीमर हैं। और यहाँ बीच में दोस्तों ये देखिएगा, ये है पटेला। पटेला तो एक फीमर हो जाएगा, एक पटेला हो जाएगा। उसके बाद इस मोटी वाली हड्डी को बोलते हैं टिबिया और इस पतली हड्डी को बोलते हैं फेबुला। तो ये हो गई आपकी टिबिया, ये हो गई फेबुला। उसके बाद यहाँ ज्वाइंट वाले भाग को बोलते हैं टार्सल। और थोड़ा आगे आएंगे तो इसे बोलते हैं मेटाटार्सल और इसे बोलते हैं फ्लेंजिस। तो एक होता है फीमर, एक होता है पटेला, एक होती है टिबिया और एक होती है फेबुला। और यहाँ पे 7 होता है टार्सल और 5 होता है मेटाटार्सल। और फ्लेंजिस की संख्या होती है 14। तो ये हमारा पूरा कंकाल तंत्र था दोस्तों। अभी इसमें इस वाली हड्डी को बोलते हैं पेल्विक हड्डी, इसे भी बोलते हैं पेल्विक हड्डी। तो पेल्विक की संख्या आपकी हो जाएगी 2, 1 और 2। तो हमने सारा कंकाल तंत्र देख लिया दोस्तों। सिर की अगर बात करें तो सिर में टोटल मिला के 29 हड्डियां होती हैं। और अगर बात करें दोस्तों रीढ़ में तो कुल 26 हड्डियां होती हैं। अगर रिब्स की बात करें तो 24 हड्डियां होती हैं। एक स्टर्नम हो जाता है और एक हाइड बोन हो जाता है, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना और 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल, 14 फ्लेंजिस। वैसे ही एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फेबुला और 7 टार्सल और 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लेंजिस। कैल्विकल हड्डियां कितनी? 1, 2। इसके फुला ये पखुरे वाली हड्डियां तो 2।
और पैल्विक हड्डी कितनी 2। तो चलिए दोस्तों इसी पे आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल तंत्र की अगर बात करें दोस्तों तो बताइएगा गाय में, मनुष्य में, पक्षी में, कॉकरोच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉकरोच में। कॉकरोच में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब है दोस्तों जो कंकाल तंत्र बाहर हो, त्वचा के बाहर से सुरक्षा करे। तो उसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों कॉकरोच में। जबकि मनुष्य में आंतरिक कंकाल तंत्र होता है, गाय में आंतरिक कंकाल तंत्र होता है और पक्षी में भी आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हड्डियां किसकी बनी होती हैं। तो हड्डियां जो होती हैं कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट सभी से मिलकर बनी होती हैं। जो हड्डियां होती हैं ये कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट तीनों से मिलकर बनी होती हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो बताइएगा दोस्तों 206, 306, 200, 106। तो बताएंगे वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जबकि बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। जबकि और वयस्क मनुष्य में कितनी होती है दोस्तों 206, बच्चों में 300 से ज़्यादा। चौथा प्रश्न, मनुष्य के कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो मनुष्य का कंकाल तंत्र है दोस्तों देखिएगा, मनुष्य के कंकाल तंत्र की बात करें तो ये 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका उपांगी, एक है आपका उपांगी और दूसरा आपका है अक्षीय। एक भाग है आपका उपांगी, दूसरा भाग है अक्षीय। इसे उपांगी को बोलते हैं अपेंडिकुलर और अक्षीय को बोलते हैं एक्सियल। तो 2 भागों में बांटा गया है। उपांगी में हाथ की हड्डियां आ जाती हैं। कौन सी दोस्तों, हाथ की हड्डियां। और पैर की हड्डियां आ जाती हैं, पैर की हड्डियां। और आपका कैल्विकल आ जाता है, कैल्विकल, कैल्विकल, कैल्विकल आ जाता है। और आपका पैल्विक हड्डियां आ जाती हैं, पैल्विक, पैल्विक। और आपका इसके फुला, इसके फुला, इसके फुला आ जाता है। तो ये सब किस में आते हैं उपांगी में। हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, कैल्विकल, पैल्विकल और इसके फुला, ये उपांगी के भाग हैं। और अक्षीय में जो है सिर की हड्डियां आती हैं, सिर की हड्डियां और रिफ्स, रिफ्स और एक हाइड बोन, हाइड बोन, स्टर्नम, आपका सिर की हड्डियां हो गया, रिब्स हो गया और स्टर्नम, ये सब जो है रीढ़ की हड्डी, ये सब किस में आते हैं अक्षीय में। अक्षीय में कौन कौन आएगा, सिर की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां, रिब्स और हाइड बोन, ये सब किस में आ जाते हैं अक्षीय में। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिएगा कि पूछा गया है मनुष्य के कंकाल तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, उपांगी और अक्षीय यानी अपेंडिकुलर और एक्सियल। 5वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन उपांगी कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि उपांगी में क्या क्या आ रहा था, हाथ आ रहा था, पैर आ रहा था और क्या आ रहा था दोस्तों, हाथ आ रहा था, पैर आ रहा था, कैल्विकल हड्डियां, पैल्विकल हड्डियां और इसके फुला। तो देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हाथ है उपांगी का भाग है, कैल्विकल उपांगी का भाग है, इसके फुला उपांगी का भाग है, जबकि रिब्स जो है ये अक्षीय हड्डियों का भाग है। अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग है कौन, रिब्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 6वां प्रश्न, निम्न में से कौन अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग है। तो देखिएगा दोस्तों अक्षीय में हमने देखा, अक्षीय में सिर की हड्डियां आती हैं, रीढ़ की हड्डियां आती हैं, रिब्स आता है और स्टर्नम आता है। तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर देखिएगा इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। तो हाइड बोन, जो हाइड बोन है ये अक्षीय का भाग है और स्टर्नम, स्टर्नम भी अक्षीय का भाग है और रिब्स, रिब्स भी अक्षीय का भाग है। जबकि पैल्विक हड्डियां ये उपांगी का भाग है, अपेंडिकुलर की भाग हैं। कौन सी, पैल्विक। आपका हाथ की हड्डी हो गया, पैर की हड्डी हो गया, पैल्विक हो गया, कैल्विकल हो गया और इसके फुला हो गया, ये सब उपांगी के भाग हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पैल्विक हड्डी। 7वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, उपांगी कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो देखिएगा दोस्तों जो उपांगी कंकाल तंत्र होता है अभी हमने बताया 2 भागों में बांटा गया है, एक उपांगी, उपांगी और दूसरा आपका होता है अक्षीय, अक्षीय। तो अगर बात करें उपांगी में कौन आएगा दोस्तों, हाथ आएगा। तो हाथ में अगर हड्डियों की बात करें तो 30-30 हड्डियां होती हैं दोस्तों। कितनी कितनी, 30 + 30 यानी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी हाथ में कुल हड्डियों की संख्या हो जाएगी आपकी 60।
उसके बाद हमारा पैर आ रहा था, और हमारा क्या आ रहा था दोस्तों, हमारा पैर आ रहा था किसमें, उपांगी में, पैर। तो पैर में भी 30 और 30 हड्डियाँ, 30 मिलाकर कितनी हो जाएंगी दोस्तों, पैर में भी 60 हड्डियाँ। उसके बाद पैल्विकल थी, पैल्विकल में 2 हड्डियाँ, कैल्विकल 2 हड्डियाँ, और इसके बाद इसके फुला ये भी 2 हड्डियाँ। तो कुल मिलाकर 60 60 120 और 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा दोस्तों, 126। यानी उपांगी में कुल हड्डियों की संख्या 126। तो देखिएगा दोस्तों प्रश्न क्या था कि उपांगी कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आप बताओगे 126। कितना दोस्तों, 126। उपांगी में कितना, 126। 8वां प्रश्न देखिएगा, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो जब उपांगी में 126 हो गई तो जो शेष बची 206 में से, वही किसका भाग हो जाएंगी, अक्षीय हड्डियों का। तो अक्षीय हड्डियों यानी एक्सियल हड्डियों की बात करें दोस्तों, कंकाल तंत्र की बात करें, तो इसमें कुल 80 हड्डियां होती हैं। एक्सियल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो बताएंगे 80। जिसमें से सिर में 29 हड्डियां आपकी हो जाएंगी। सिर में कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 29 हाइड बोन को लेकर। उसके बाद 26 आपकी रीढ़ की हड्डी हो जाएगी, और 24 आपकी रिप्स हो जाएंगी, और एक आपका स्टर्नम हो जाएगा। कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बताएंगे कुल मिलाकर दोस्तों 24 और 26 मिलाकर हो जाएगा आपका 50, और 50 और 29 और 1 30, 50 30 80। तो राइट आंसर हो जाएगा 80। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, कंधे की हड्डी को क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया दोस्तों, कंधे की हड्डी को इसके फुला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसके फुला। कंधे की हड्डी को इसके फुला कहते हैं। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, पसलियों रिब्स की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने देखा दोस्तों, रिब्स जो होता है, यहाँ सीने की हड्डियों को रिब्स कहते हैं। रिब्स की संख्या 24 होती है, जो कि 12 जोड़ी में उपस्थित होती है। रिब्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों, बताएंगे 24, जो कि 12 जोड़ी में होती है। लेकिन अगर आपको 24 ऑप्शन में नहीं मिलता, तो उसमें स्टर्नम भी जोड़ देता है दोस्तों, तो कितनी संख्या हो जाती है, 25। लेकिन रिब्स की संख्या होती है 24, स्टर्नम मिलाकर हो जाती है 25। तो अगर 24 ऑप्शन में आपको नहीं मिलता तो आप 25 लगाओगे। 11वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, खोपड़ी यानी क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं। तो क्रेनियम में कुल मिलाकर 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों, 8 हड्डियां। क्रेनियम में कुल मिलाकर 8 हड्डियां होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 12वां प्रश्न है, दोनों पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों, एक पैर में 30 हड्डियां होती हैं, तो दोनों में कितनी हड्डियां हो जाएंगी, 30 30 60। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60। अगर एक पैर में पूछा होता तो राइट आंसर 30 होता, लेकिन दोनों पैर में पूछा है तो एक पैर में 30, तो दोनों पैरों में 30 30 60। राइट आंसर हो जाएगा 60। 13वां प्रश्न देखिएगा, दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोनों कानों में पूछा गया दोस्तों, एक कान में 3 हड्डी होती है। एक कान में कितनी हड्डी होती है दोस्तों, 3 हड्डी। तो 3 3 मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 6। दोनों कानों में कुल मिलाकर 6 हड्डियां हो जाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 6, दोनों कानों में 6 हड्डी। लेकिन एक कान में पूछेगा तब आपका आंसर होगा 3। 14वां प्रश्न, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो बताइएगा दोस्तों, रेडियस, फीमर, टिबिया, स्टेप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर। फीमर जो हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन दोस्तों, फीमर। ये जांघ में पाई जाती है, तो ये सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों, सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है। तो अगर सबसे चमकीली हड्डी की बात करें दोस्तों, तो बताइएगा, रेडियस हो गया, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, स्टेप्स हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टिबिया हड्डी। टिबिया हड्डी सबसे चमकीली हड्डी होती है, जो कि पैर में पाई जाती है। टिबिया हड्डी कैसी होती है, सबसे चमकीली, जो कि पैर में पाई जाती है। रेडियस हाथ की हड्डी है, फीमर पैर की हड्डी है, स्टेप्स कान की हड्डी है। 16वां प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। बताइएगा दोस्तों, रेडियस, फीमर, टिबिया, स्टेप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स हड्डी, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, कान में। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। सबसे बड़ी की अगर बात करें दोस्तों तो फीमर हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेप्स। कहाँ पाई जाती है, कान में। बाकी रेडियस हाथ की हड्डी है, फीमर जो है ये पैर की हड्डी है, और टिबिया भी पैर की हड्डी है। रेडियस कहाँ की है दोस्तों, हाथ की। 17वां प्रश्न, सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है। तो बताइएगा दोस्तों, ह्यूमरस,
फीमर, टिबिया, फेबुला। तो अगर सबसे पतली की बात करें दोस्तों, तो सबसे पतली हड्डी होती है फेबुला। सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? फेबुला। अगर बात करें फेबुला कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में की हड्डी है, पैर में पाई जाती है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया, सबसे पतली हड्डी फेबुला। टिबिया और फेबुला दोनों पैर की हड्डियां हैं। ह्यूमरस हाथ की हड्डी है, फीमर पैर की है, टिबिया पैर की है, फेबुला भी पैर की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है दोस्तों, टिबिया हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो अभी हमने बताया कि जो टिबिया हड्डी है ये पैर में उपस्थित होती है और ये सबसे चमकीली हड्डी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैर में। टिबिया हड्डी पैर में पाई जाती है, सबसे चमकीली हड्डी है। 19वां प्रश्न, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अभी हमने बताया दोस्तों कि ह्यूमरस हड्डी जो है हाथ में पाई जाती है, हाथ में पाई जाती है। एक हाथ में एक ह्यूमरस हड्डी होती है, तो दोनों हाथों में मिलाकर 2 ह्यूमरस हड्डी हो जाएगी। 20वां प्रश्न, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? बताइएगा दोस्तों। रेडियस, फीमर, टिबिया, मैंडिबल। तो सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल यानी जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल यानी जबड़े की हड्डी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है दोस्तों, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में अगर बात करें दोस्तों तो बताइएगा 14 हड्डियां, 24 हड्डियां, 8 हड्डियां या फिर 18 हड्डियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 हड्डियां। चेहरे में कुल मिलाकर 14 हड्डियां पाई जाती हैं। चेहरे में कितनी? 14। अगर क्रेनियम में पूछता तो क्रेनियम में 8, कान में पूछेगा तो दोनों कानों में मिलाकर 6, और उसके बाद अगर चेहरे में पूछेगा तो चेहरे में कितना? 14। तो ये हो जाएगा आपका 8 से 14, 14 14 28, पूरे सिर में होता है 29। तो एक हाइट बोन को भी मिला लेंगे तो 29। 8 से 14, 14 28 से 29। तो चेहरे में कितनी हड्डी? 14 हड्डी। 22वां प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में कुल रिब्स 24 होती हैं, 24 यानी 12 जोड़ी, जिसमें से 4 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। 4 का मतलब 2 जोड़ी, तो फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है 4। मनुष्यों में 4 हड्डियां फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। अगर जोड़े में पूछा होता तो 2 जोड़ा। 23वां प्रश्न, हाइड बोन कहाँ उपस्थित होता है? तो हाइड बोन देखिएगा दोस्तों, हमने बताया कि गले में, गर्दन में उपस्थित होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गर्दन में। हाइड बोन गर्दन में उपस्थित होता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है दोस्तों, अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो अल्ना की बात करें अगर दोस्तों, तो अल्ना हड्डी जो है हाथों में उपस्थित होती है। कहाँ पे दोस्तों? हाथ में। जो हाथ की हड्डी होती है, देखिएगा दोस्तों, अगर हाथ की बात करें तो ये अल्ना की अगर बात करें तो ये इस साइड की हड्डी देखिएगा दोस्तों, ये वाली हड्डी, इसे बोलेंगे अल्ना। हाथ में जो ये हड्डी आई हुई है इसे बोलते हैं अल्ना। इसे बोलते हैं ह्यूमरस, इसे बोलते हैं अल्ना, और एक इस साइड की जो है इसे बोलते हैं रेडियस। तो अल्ना का पूछा गया है, तो अल्ना हड्डी कहाँ पाई जाएगी? तो बताएंगे हाथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 25वां प्रश्न है, फेबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो अगर फेबुला की बात करें तो देखिएगा दोस्तों, फेबुला की अगर बात करें तो फेबुला हड्डी जो है, फेबुला हड्डी ये है आपका फीमर, ये है पटेला, ये है टिबिया, और ये वाली हड्डी जो है पैर में, ये वाली हड्डी, इसे बोलते हैं फेबुला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फेबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बताएंगे पैर में। फेबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बताएंगे पैर में। टिबिया हो गया, फेबुला हो गया, पटेला हो गया, फीमर हो गया, सब पैर की हड्डियां हैं, और फेबुला जो है सबसे पतली हड्डी भी है। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। रेडियस हड्डी, रेडियस हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो रेडियस अभी हमने बताया, जो ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है और अल्ना होता है, ये तीनों हड्डियां हाथ में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाथ। हाथ में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? एक है आपका ह्यूमरस, एक है आपका रेडियस, एक है अल्ना, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस, ये सब हाथ की हड्डियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हाथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है दोस्तों, कार्पल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो अगर कार्पल की बात करें दोस्तों, कार्पल हड्डी जो होती है, कार्पल हड्डी जो होती है, देखिएगा यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को कार्पल हड्डी कहते हैं, इस ज्वाइंट को कार्पल हड्डी कहते हैं। इसकी कुल संख्या होती है 8। तो कार्पल की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो बताएंगे आप। कार्पल की संख्या 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों? कार्पल की संख्या 8 होती है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा 8, कार्पल की संख्या 8। मेटाकार्पल,
की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो कार्पल के जस्ट नीचे वाले भाग को मेटाकार्पल कहते हैं। कार्पल के जस्ट नीचे वाले भाग को मेटाकार्पल कहते हैं। और देखिएगा, सॉरी दोस्तों, इसका 8 नहीं होगा, ये एक हाथ में 8 होता है। अगर दोनों हाथों की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ बोला है कार्पल हड्डियों की कुल संख्या, यानी दोनों हाथों का पूछा है, तो दोस्तों हो जाएगा 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। तो इसे सही कर लीजिएगा दोस्तों। अगर एक हाथ में पूछता कि कार्पल कितना होता है तब 8 होता, लेकिन यहाँ पे दोनों हाथों का पूछ रहा है दोस्तों, तो कितना आंसर हो जाएगा? 16। ऐसे ही दूसरा प्रश्न क्या है, मेटाकार्पल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ भी टोटल पूछ रहा है दोस्तों, तो कार्पल के नीचे मेटाकार्पल होता है, तो मेटाकार्पल एक हाथ में 5 होता है, तो दोनों हाथों में कुल मिलाकर कितना होगा दोस्तों? 10। मेटाकार्पल की संख्या एक हाथ में 5, एक हाथ में कितना दोस्तों? 5। एक हाथ में 5 होता है, तो दोनों हाथों में मिलाकर कितना हो जाएगा? 10। दोनों हाथों में 10। 29वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, टार्सल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो टार्सल हड्डियों की जो पैर होता है, पैर में देखिएगा दोस्तों, पैर में यहाँ पे जो होता है टार्सल हड्डी होती है, तो एक पैर में 7 होती है, तो दोनों पैरों में मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों? 14। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, टार्सल हड्डियों की संख्या 14 होती है। टार्सल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। टार्सल कितनी होते हैं? 14। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 30वां प्रश्न है, देखिएगा, मेटाटार्सल की संख्या कितनी होती है? तो टार्सल के बाद आता है मेटाटार्सल। तो एक पैर में टार्सल की संख्या 5 होती है, तो दोनों पैरों में टार्सल की संख्या मेटाटार्सल, सॉरी दोस्तों, मेटाटार्सल। एक पैर में मेटाटार्सल की संख्या 5 होती है, तो दोनों पैरों में मेटाटार्सल कुल मिला के हो जाएगा 5 5 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। मेटाटार्सल की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 5 5 10। 31वां प्रश्न, पटेला हड्डी कहाँ स्थित होता है? तो अब पटेला हड्डी की अगर बात करें दोस्तों, तो पैर में जो घुटना होता है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपका, ये पटेला है। पैर का जो घुटना है ये पटेला होता है। तो दोनों पैरों में कितना पटेला होता है? तो बताएंगे आप 2 पटेला होता है पैर में, कितना होता है? 2। तो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दोनों पैरों में 2 होता है। दोनों पैरों में 2 होता है। पटेला दोनों पैरों में होता है और कितना होता है? 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है दोस्तों, पैल्विक हड्डी कहाँ उपस्थित होती हैं? तो जो कमर में हड्डियां होती हैं, दो हड्डियां होती है, उन्हें पैल्विक हड्डी कहती हैं। जो पैर को कमर से जोड़ती हैं, तो इन्हें पैल्विक कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। तो बताएंगे कहाँ होती हैं? कमर में। कहाँ होती हैं दोस्तों? कमर में। पैल्विक हड्डियां कहाँ होती हैं? तो बताएंगे कमर में। 33वां प्रश्न क्या है दोस्तों, कैल्विकल हड्डियां कहाँ उपस्थित होती हैं? तो गले के जस्ट नीचे कैल्विकल हड्डियां उपस्थित होती हैं। अच्छा, पूछा गया इसकी संख्या कितनी होती है? तो गले के जस्ट नीचे, गले के नहीं दोस्तों, गर्दन के जस्ट नीचे कैल्विकल हड्डियां उपस्थित होती हैं। इनकी संख्या 2 होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 2। देखिएगा, यहाँ पे जो 2 हड्डियां हैं, इन्हीं को बोलते हैं कैल्विकल। इनकी संख्या 1 और 2 होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्कैपुला हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? तो देखिएगा दोस्तों, स्कैपुला की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो कंधा है, तो ये पीछे जो बड़ी बड़ी 2 हड्डियाँ होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्कैपुला। तो एक स्कैपुला इधर हो जाएगा, एक स्कैपुला इधर हो जाएगा। तो स्कैपुला कहाँ पाया जाता है? बताएंगे कंधे में। कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्कैपुला हड्डियों की उपस्थिति कहाँ होती है? कंधे में। अगर संख्या पूछा होता तो आप बताते 2। अगर संख्या पूछा होता तो बताते 2। पैल्विक भी कितनी होती हैं? पैल्विक भी आपका 2 होता है। पैल्विक भी आपका 2 होता है। और कैल्विकल भी कितना होता है? 2 होता है। और आपका पटेला भी कितना होता है? 2 होता है। और इसके फुला भी कितना होता है? आपका 2 होता है। तो कंधे में और 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 35वां प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कूट का मिलान करिए। अगर थायराइड की बात करें दोस्तों, थायराइड की, तो थायराइड अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है दोस्तों? थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसका किस में चला जाएगा दोस्तों? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी ए आएगा 3 में। ए किस में आएगा? 3 में। तो ऐसे लिख देंगे, ए का 3, ए का 3। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, लीवर की अगर बात करें, तो ये वाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो है, ये वाह्यस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिएगा ऐसा कौन सा है?
शरीर की सबसे छोटी नहीं, शरीर की सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि। सही है दोस्तों। तो बी का 2 ही रहेगा, शरीर की सबसे बड़ी वायस्रावी ग्रंथि। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें दोस्तों, तो यह सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी, यानी ये आ जाएगा दोस्तों 4 में। तो आपका आया बी का 2 आया, बी का 2 और सी का 4। सी का कौन सा दोस्तों? 4। और अगर बात करें त्वचा, डी की त्वचा की, तो ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग यानी 1 हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा 1। तो ऐसे मिलान कर लीजिए दोस्तों, ए का 3, ए का 3, बी का 2, बी का 2, सी का 4, सी का 4, डी का 1, तो डी का 1, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।